of Central Board of Secondary Education. We are almost at the verge of completion of 25 hours in-house training in the prestigious campus of Jawaharlal Memorial Senior Secondary School. Today, our resource person, Ms. Sasi Bhatia, will guide us, explain us, and share her views regarding the concerned topic. First of all, I'd like to welcome today's special guest, our Honorable Principal Ma'am, Mrs. Runa Dubey Ma'am. Please give a big round of applause for her. Along with our academic in charge, Mr. Ajay Chaubey sir. Please give a big round of applause for Ajay Chaubey sir. Along with our examination in charge, Mr. Subrato Bose. Please give a big round of applause for him. And our STNC training coordinator, Mrs. Saki Goswami. Please give a big round of applause for him. And one more time, give a huge round of applause for you, for yourself, all the facilitators. You are the pillars that is ultimately going to inherit the various aspects of different trainings, and finally it will be used in our teaching methodologies. So without wasting your time, we shall focus on the topic. As we are known about the fact, हैप्पी टीचर्स ग्रेट हैप्पी क्लासरूम। एक खुश व्यक्ति ही अपने अंदर उन भावनाओं को आत्मसात कर सकता है जो कि आपके बच्चे को कंप्लीट डेवलपमेंट की ओर ले जा सकता है। आप ध्यान देंगे, आपके जीवन में, हमारे जीवन में लगातार बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। क्या क्लासरूम में कदम रखते वक्त हमें वो कठिनाइयां याद रहती हैं? नहीं। उस समय हम लोगों का ध्येय यही रखता है कि आज मैंने इस क्लास में कल क्या पढ़ाया था और आज कहां से शुरू करना है। तो बहुत सारे वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम इमोशंस से भरे हुए हैं और उन्हीं इमोशंस को दरकिनार करके हमें अपने स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट को ध्यान में रखना है। और उसी से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है हैप्पी टीचर्स क्रिएट हैप्पी क्लासरूम, जिनमें हमें सीखने को मिलेगा कि हम अपने आप को खुश कैसे रखें और किस तरह से अपने क्लासरूम को, उन बच्चों को खुशी देने टेक्निक से, टीचिंग एड्स के जरिए उनका कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसको इनहेरिट करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई लाइक टू कॉल अपॉन द resource person Mrs. Sasi Bhatia on the desk. Please give a big round of applause for Mrs. Sasi Bhatia. Hello. A warm good morning to one and all dignitaries present here. Today, I am present here to conduct in-house training provided by CBSE, and my topic is developing soft skill among students, and the second part is a happy teachers create a happy classroom. I think both the topics are related to each other. How a teachers developing soft skill by making the classroom happy. मैं कहना चाह रही हूँ कि कैसे एक टीचर बच्चों में सॉफ्ट स्किल को डेवलप करके कैसे अपने क्लास को अच्छी तरह से खुशनुमा बना सकता है। तो मेरे ये जो टॉपिक है उसको प्रूफ करने के लिए मैं अभी सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज सॉफ्ट स्किल, है ना। तो ये सॉफ्ट स्किल है क्या? सॉफ्ट स्किल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज हार्ड स्किल एंड टेक्निकल स्किल, एंड सेकंड वन इज सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स refers to computer and any machine. Means if you have knowledge on computer or any machine, then we can call that you have good in hard skill. But soft skill
चाहते हैं हमारे मुताबिक वैसा होता नहीं। हम जो चाहते हैं वो वैसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास है, जो हमारे पास है, उसको हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सके और कैसे भी परिस्थिति आए हम उसका सामना कैसे कर सकते हैं और उस परिस्थिति से, उस विषम परिस्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये हम अपने सॉफ्ट स्किल के द्वारा कर सकते हैं। अगर if we are good in hard skill, then we can crack any exam or any type of job. क्योंकि आपका हार्ड स्किल का बहुत अच्छे हो तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन क्रैक करने के बाद उस जॉब को टिकाए रखने के लिए लगातार सालों साल उस जॉब को टिकाए रखने के लिए आप में सॉफ्ट स्किल होना बहुत जरूरी है। तभी आप उस जगह पर, उस माहौल में अपने आप को सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी वजह बताऊंगी कि आप कैसे अपने आप को खुश रख सकते हो, लेकिन मेरा जो टॉपिक है डेवलपिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल अमंग द स्टूडेंट, I want to call few teachers to express her or his view. So first I want to call Miss Khushbu to express her view. Good morning, Principal Ma'am and all my teachers. And thank you, resource person Sashi Ma'am, for calling me on the stage to say my view in front of very experienced teacher. So I am going to start to give my views on the development of soft skill among students. What is soft skill? Soft skill क्या है? एक ऐसा तरीका जिससे हम बच्चों को पहचान सके और उनके बीच कम्युनिकेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर सके, ताकि हम उन्हें बता सके कि हम आपको, आपके और आपके पेरेंट्स के इतने करीब हैं कि हम आपको जो नॉलेज प्रदान कर रहे हैं वो आपके ही बेहतर के लिए है। कभी ऐसा होता है कि हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, हम रूड व्यवहार कर देते हैं फॉर द प्रेशर ऑफ द स्कूल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बच्चे को प्यार नहीं करते हैं। जिस प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जितना सॉफ्ट वो अपने बच्चे से बिहेव करते हैं, उतना एक टीचर्स भी करते हैं उन बच्चों से। लेकिन हर टाइम पे वो सॉफ्ट स्किल रखने से बच्चों को क्या हो जाता है, उनको अंदर से क्या हो जाता है कि वो उस चीज से आदी हो जाते हैं कि नहीं, मैम हमको हर चीज के लिए नहीं डांट रही है, so they are going to do wrong habits, they are capturing wrong habits every time. So कभी-कभी सॉफ्ट स्किल्स के साथ हार्ड स्किल भी जरूरी होता है बच्चों के लिए। Slides please sir. Why do we need skill development? I am going to ask my teachers, can you please give your view on this topic according to you? Any teacher over here? The whole environment is dynamic. So to cope up with the dynamic nature of the environment, we must need different skills according to the need of the time. Thank you, sir. Very good answer. And anyone else? Any teacher? In their own language, they can say in their own language. In Hindi or English, both. Rakhi ma'am, you want to give answer? I am sending the information to DTC group. Just after that, I am giving you the Okay. answer. So, skills means the ability to do a particular work with perfection. कोई भी काम जिसको हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक टीचर का बेहतरीन तरीका क्या होता है, जब टीचर्स क्लासरूम में एंटर करते हैं तो बच्चे एक समान नहीं होते हैं। We deal with a different types of children over there in classes. जिस तरीके से हम प्रेप के बच्चे को डील कर सकते हैं, उस तरीके से हम सीनियर्स बच्चे को डील नहीं कर सकते हैं। Why? क्योंकि प्रेप के बच्चों को डील करने का तरीका अलग होता है एंड सीनियर्स बच्चे को डील करने का तरीका
डील करने का तरीका को ही हम लोग स्किल्स बोलते हैं। Learning new skills gives you fulfillment in your work life. Job skills permit a person to work properly. This makes you more confident and individualistic. अब क्या है कि कभी भी we are teachers, so I am giving examples of teacher only. कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्लास में एंटर किए, अब एक बच्चे को हम एक बार वो मेथड समझाएं, वो उसने कैप्चर कर लिया, वो उसने ग्रास्प कर लिया, बट एट द सेम टाइम दूसरे बच्चे वो चीज ग्रास्प नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्लो लर्नर है, उनके हिसाब से हमें उनको समझाना होगा 2 बार 3 बार सेवरल टाइम्स वी हैव टू से। तो क्या होता है कि हर बच्चे समान नहीं होते हैं, उस तरीके को हम बोलते हैं जॉब स्किल्स। UNICEF, UNESCO and WHO list the 10 core life skills strategy and techniques. UNICEF and WHO ने भी माना है कि हमें ये सब कुछ पॉइंट्स हैं वो सब यूज करके हम सॉफ्ट स्किल को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्या होता है, सेवरल टाइम्स एज वी आर अ क्लास टीचर, सो क्या होता है बहुत सारे बच्चों के पास ऐसे प्रॉब्लम्स रहते हैं, हमें डील करना पड़ता है उससे। सो पहले हम लोगों को खुद से डील करना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे टैकल कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम के साथ हम उनको कैसे डील कर रहे हैं, ना कि हम लोग तुरंत हेड ऑफिस में या फिर प्रिंसिपल के पास चले जाएंगे, वो रॉन्ग प्रोसेस हो गया। फर्स्टली वी हैव टू डील विद आवर ओन कि कैसे हम अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उन्हें सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग। हमें उस विचार से सोचना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो बच्चों को भी मतलब दुष्प्रभाव ना करें, उन पे गलत इम्पैक्ट ना डालें। जो हम सोच रहे हैं उनके बारे में, वो उनके अच्छे के लिए सोच रहे हैं, ये उनको भी समझाना उतना ही जरूरी है जितना हम समझ रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट उनके पेरेंट्स को भी यही समझाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समटाइम्स जैसे फी का ही बात होता है एंड रिजल्ट्स का बात होता है, समटाइम्स बिफोर सम डेज मैंने पेरेंट्स को कॉल किया, उनको बोला मैंने कि आपने फीस नहीं भरा। दे आर वेरी लाउड ऑन मी, दे आर स्टार्टिंग वेरी दे आर स्लैंग्स की तरह उन्होंने मुझे मतलब ट्रीट किया। तो मैं उस टाइम बहुत सॉफ्ट थी क्योंकि मुझे हार्श नहीं हो रहा था। अ टीचर शुड नॉट बी हार्श, उनसे एक टीचर को सॉफ्ट रहना चाहिए। मैंने उनसे सॉफ्ट तरीके से बोला कि आप जब स्टूडेंट को स्कूल में डालते हैं तो ये एक रूल है कि जब हम लोग फाइनल एग्जाम लेने जाते हैं द फी शुड बी क्लियर। तो उन्होंने समझा इस बात को। पहले तो वो बहुत गुस्सा आए, उसके बाद उन्होंने समझा कि हाँ टीचर व्हाट टीचर इज गोइंग टू टेल, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बस इजी नहीं है कि बस फोन करके एंड बोल देना कि फी भर, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ ड्यूटीज हैं। हम लोग भी बहुत काम करते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। एंड डिसीजन मेकिंग, यस अगेन पॉइंट्स इज कमिंग हियर, डिसीजन मेकिंग। अब हम वही चीज रिपीट करने वाले कि जब हम अपने बच्चों से डील कर रहे होते हैं एज अ क्लास टीचर, तो क्या होता है कि पहले अगर कोई प्रॉब्लम आता है बच्चों के पास कि वो बोलते हैं कि मैं अभी फी नहीं क्लियर कर सकता हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सब कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम क्या होता है हमें अपने तरीके से डील उनको करना चाहिए। हम कितना उनको हेल्प कर सकते हैं एज अ क्लास टीचर, वो और कोई नहीं कर सकता, दूसरे टीचर नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि वो क्या चाहते हैं, उनसे हम कैसे डील करेंगे। और अगर प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट हुई देन वी शुड गो टू द हेड ऑफिस और द प्रिंसिपल। नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग, द सेम थिंग, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स, सेल्फ अवेयरनेस बिल्डिंग स्किल्स, एम्पैथी। यस, वी हैव टू बी सिंपैथेटिक टू आवर चिल्ड्रन। हमें काइंड नेचर रखना चाहिए, ठीक है। वी समटाइम्स क्रिएट we sometimes कभी डांट देते हैं चिल्ड्रंस को क्योंकि उनके बेटरमेंट के लिए डांटते हैं, लेकिन हमारा क्या है इमोशन उनसे जुड़ा ऐसा जुड़ जाता है एज ए क्लास टीचर कि हम बस चाहते हैं कि वो अच्छा पढ़े और उनका मार्क्स अच्छा हो, ताकि उसी में हमारा जो है
वो दिखता है कि हाँ हम कितना उनके पीछे मेहनत किए हैं। नेक्स्ट स्ट्रेस इमोशन, दैट इज सेम थिंग इमोशन। वही चीज मैंने बोला कि इमोशन हम एज अ क्लास टीचर हमारा इतना इमोशन जुड़ा रहता है स्टूडेंट से कि हम चाहते हैं उनका हर टाइम बेटरमेंट हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। The World Health Organization categorized life skills into the following three components: critical thinking skills, decision making skills. Number first point is decision making skills. Decision हमें खुद लेना होगा। We should do a decision by our own कि हम कैसे अपने स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, हम कैसे अपने प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं। सेकेंडली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। कभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं तो हम कैसे उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा तरीका होना चाहिए। कॉपिंग एंड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर, शेम, गिल्ट, हर्ट, जेलसी, एंग्जायटी। यस, अब हम लोग क्लास में कभी कोई टीचर्स होती हैं तो हमें कभी भी बच्चों को टारगेटिंग नहीं करना चाहिए। कोई फेवरेटिज्म होते हैं, कभी कोई टीचर स्टार्ट कर देती है किसी स्टूडेंट को जो अच्छे पढ़ने में है उनको फेवरेट एज अ फेवरेट ट्रीट करने लगती हैं, और जो स्लो लर्नर्स हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो वो क्या होता है, वो डेमोरलाइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैम मुझे आगे आने का मौका ही नहीं दे रही है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड ट्रीट ऑल द चिल्ड्रन एज सेम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। व्हाई पेरेंटिंग स्किल्स, पेरेंट स्किल्स क्यों जरूरी है ट्रीट चिल्ड्रंस को ट्रीट करने के लिए। पेरेंट्स एक बहुत बड़ा और अहम रोल निभाते हैं चिल्ड्रंस को ट्रीट करने में। पेरेंट्स का क्या रोल है, लेट्स सी। टीचिंग योर चाइल्ड मैनर्स एंड एटिकेट्स ड्यूरिंग टीनेज टू यंग एडल्ट स्टेज कुड बी वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम्स। पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है जब उनके चिल्ड्रंस टीनेज में जाते हैं। सो पेरेंट्स को स्टार्टिंग से ही अपने बच्चे को ऐसा मैनर सिखाना चाहिए और ऐसा एटिकेट्स उनमें भरना चाहिए ताकि वो गुड हैबिट्स को कैप्चर कर सके, ताकि बैड हैबिट्स को। दिस इज सो ड्यू टू पेयर प्रेशर एंड सोशल मीडिया टेक्नोलॉजीज। आजकल क्या होते हैं, बच्चे ग्रुप्स में रहते हैं एंड दे आर स्टार्टिंग डूइंग अल्कोहल, टेकिंग अल्कोहल एंड बहुत सारे ऐसे चीज करने लगते हैं जो कि समाज से स्वीकृत नहीं होता है। मतलब वो ऐसे चीज सीख जाते हैं पेयर प्रेशर में, ग्रुप्स में, कि उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, मतलब मैच्योरिटी लेवल का है। सो इट शोज नॉट मैच्योरिटी। ये दिखाता है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। आपको बच्चे से वो मैनर्स नहीं मिला है। वो मैनर्स जो आप बैड हैबिट सीखते हो वो आपके पेरेंट्स के बैकग्राउंड को शो करता है। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ ट्रस्ट और बहुत फ्रेंकली ट्रीट करना चाहिए, लाइक फ्रेंड्स। जैसे कि हमारे पेरेंट्स भी हमें, आज क्या हुआ है, हमारे पेरेंट्स हमें ऐसा ट्रीट किए हैं कि हम अपने हर प्रॉब्लम्स, स्कूल का प्रॉब्लम हो, बाहर प्रॉब्लम हो, हम लोग हर चीज अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शुरू से दे बिहेव लाइक अ फ्रेंड। वो लोग ऐसे नहीं रहे हैं कि हम कुछ भी बोले। यस, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर नॉट परफेक्ट। हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी हमसे भी गलती होती है, लेकिन हाँ, उस गलती के लिए हमारे पेरेंट्स उस टाइम समझाते हैं, ना कि डांटते हैं। डेवलपिंग सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। पेरेंट्स को अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस भरना चाहिए। ठीक है, तुम स्लो लर्नर हो, कोई बात नहीं है। वो अगर कंपेयर तो कभी स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए। वो फास्ट लर्नर है, दैट डजंट मीन कि तुम नहीं सीख सकते हो। तुम स्लो लर्नर हो, तुम 2 बार 3 बार कोशिश करके ही तुम सीख सकते हो। तो पेरेंट्स शुड टीच देयर चिल्ड्रन लाइक दिस मैनर्स। द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड क्लियरली डिफाइंड गोल्स। अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को हार्ड वर्क क्या है। तुम अगर किसी चीज में टाइम देते हो और उस चीज का रिजल्ट सोच के काम करते हो तो वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता है। रिजल्ट पे तो कभी भी सडनली रिजल्ट पे नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम रिजल्ट सोच लेते हैं कि जब हम पास होंगे तभी हम पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाता है, हमारे हार्ड वर्क को स्लो डाउन कर देता है। हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, लेकिन कभी ना कभी तो जरूर सक्सेस पा सकते हैं। The value of hard work and clearly
defined goals. Educating your teenage about sex, drugs, and violence. Yes, the point is very important here. Educating your teenagers about sex, drugs, and violence. Nowadays हमें बहुत सुनने को मिल रहा है, न्यूज़ में भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ेस आ रहे हैं। बाहर अर्बन सिटीज में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़, जैसे कि बच्चे टीनेज में बहुत जा रहे हैं, they are understanding like we are mature and हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ड्रग्स यूज कर सकते हैं, एंड वायलेंस दैट मीन्स कुछ भी थोड़ा बात हुआ किसी से भी भिड़ जाना, किसी से भी लड़ाई कर देना। रोड्स में मेनली ये चीज़ देखा जाता है कि जब टीनेजर कार चला रहे होते हैं, ये हम यूजुअल लाइफ का बात कर रहे हैं, जब टीनेजर कार चला रहे होते हैं, दूसरा कार उनको पास नहीं देता है, दे बिकेम वेरी वायलेंस, वो उधर के उनको पूरा मारपीट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। वायलेंस करना और अपने आप को बड़ा दिखाना वो बहुत गुड हैबिट्स नहीं हो गया। ये दिखा रहा है कि आपके पेरेंट्स आपको क्या सिखा रहे हैं, कि आप दूसरे पे अपने आप को हावी कर सकते हो। दिस इज वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। Self management skills refer to the skills to increase the internal locus of control so that the individual believes that they can make a difference in the world and affect changes. Anger, grief and anxiety must all be dealt with and the individual learn to cope loss or trauma. Stress and time management are key as positive thinking and relaxation techniques. Yes, self management अपने आप को मैनेज कैसे करना है, हर एक ह्यूमन बीइंग को सीखना चाहिए कि अपने आप को मैनेज कैसे हमको करना है। हमको हर टाइम जरूरी नहीं कि हम अपने सीनियर्स या फिर अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करें। समटाइम्स ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम हमें इतना परेशान कर देती है, उस टाइम हम परेशान हो जाते हैं कि हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है, वो जब ट्रॉमा आपके ऊपर आता है देन यू शुड टेल योर सीनियर और योर पेरेंट्स, बट फर्स्टली वी हैव टू, हमें कोशिश करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि हम उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। दिस टॉपिक से सॉफ्ट स्किल्स। यस, there as Shashi ma'am has told, there are two types of skills, hard skills and soft skills. Hard skills, there is a technical and formal skills, like we have a degree of graduation, PG, PGT, whatever we have, that is called hard skills. And soft skills, communication, problem solving, these points comes under soft skills. तो ये क्या होता है, हमें सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम अपने सॉफ्ट नेचर से, कैसे अपने कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे कम्युनिकेशन से दूसरों को हम प्रभावित कर सकते हैं अपने काम को करने के लिए, और अपनी जो अच्छाई है, जो हम सोच रहे हैं दूसरे के बेटरमेंट के लिए, वो उनको प्रूव कर सके कि यस आई एम टेलिंग दिस सेंटेंस और दिस वर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स। Soft skills are skills, abilities and traits that pertain to personality, attitude and behavior. Yes, soft skills ये होते हैं, वो आपके पर्सनालिटी को दिखाते हैं, आप किस तरीके से दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो। Like, yes, I am telling again, स्कूल्स में ही हम देखते हैं पेरेंट्स आते हैं, पीटीएम होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कभी ऐसा हो जाता है कि we slap some student, तो उनके पेरेंट्स आके बोलते हैं कि why you have slapped my student, my child, क्यों आपने मारा। ये सब दिखाता है कि आप उसके बेस बन रहे हो, कि मतलब उसको कोई डांट नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता। तो ये बहुत गलत बात है। वो क्या हो जाएगा, वो चिल्ड्रन उसके हैबिचुअल हो जाएगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, तो दिस विल बिकेम राइट फॉर मी। सॉफ्ट स्किल्स आर नॉट फॉर्मल और टेक्निकल नॉलेज। यस, हमारा जो डिग्री है वो सॉफ्ट स्किल नहीं है, हम लोग सॉफ्ट स्किल दिखा के अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। डिग्री एक हार्ड स्किल्स में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। What industry is words? Yes, skill sets that include oral and written communication skills. इंडस्ट्री आजकल के ट्रेंड में है, आपके हार्ड स्किल्स के साथ साथ आपके सॉफ्ट स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी कंपनी में हम लोग अपने कंपनी का प्रमोशंस, लाइक
हम लोग अपने स्कूल्स का एज वी आर टीचर, तो हम अपने स्कूल्स का ही बात करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे किसी पेरेंट्स से बात करते हैं। हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे कैसे टीचर है, कैसे पढ़ाई चल रहे हैं, तो हम उनको प्रमोशन करते हैं कि हाँ ये स्कूल इज बेटर फॉर योर चाइल्ड, आप इसमें डालिए, इसमें गुड हैबिट्स चिल्ड्रन सीख सकते हैं। तो वो एक सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसोर्सफुलनेस, एबिलिटी टू वर्क प्रोडक्टिवली ऑन द टीम। हाँ, सॉफ्ट स्किल में हम लोग सीखते हैं कि हम लोग एज अ टीम मिलके हम लोग एक ऑर्गेनाइजर कैसे बना सकते हैं, ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं कि वो हमें बेटरमेंट, दूसरों को बेटरमेंट फील करवाए। जैसे कि हम किसी को हेल्प कैसे कर सकते हैं एज अ ग्रुप। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो आजकल गरीब बच्चों को एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये होता है सॉफ्ट स्किल की अपने कम्युनिकेशन द्वारा, अपने इंटेलेक्ट के द्वारा हम स्टूडेंट को कैसे डील कर रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्कूल में आने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Soft skills for successful career. Soft skills is the ability required and expected from person for finding a suitable job, its maintenance and promotion. Yes, I have told you that कभी भी कोई कंपनी में हम लोग बाहर जाए लाइक अर्बन एरियाज, तो वहाँ पे ये ट्रेंड में है सॉफ्ट स्किल कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो अलॉन्ग विद दैट आपको उसका प्रमोशन भी करना है। दैट कि ये कंपनी बहुत किस टाइप से यूजफुल है, किस टाइप से आपको हेल्प कर सकती है इन ऑल फील्ड। तो ये हो गया सॉफ्ट स्किल। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू हैंडल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर हमारे में स्किल्स रहे सॉफ्ट स्किल्स का, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। किसी को भी जो हार्श भी बोल रहे हैं उनको हम सॉफ्ट बोल के और उनको नॉर्मल कर सकते हैं। ये मेथड है कि हम सॉफ्ट स्किल यूज करके कैसे अपने स्टूडेंट्स को नॉर्मल एंड इक्वल बिहेव करवा सकते हैं। वो अपने आप को दूसरे से कंपेयर ना करें कि टीचर्स हमें फेवरेटिज्म कर रही है एंड अदर स्टूडेंट्स को ज़्यादा मान रही है और हमें कम मान रही है। सो ये सॉफ्ट स्किल यूज करके हम ये जो फेवरेटिज्म है और जो इनइक्वालिटी है उसको खत्म कर सकते हैं। So now I am calling Uma Chaube ma'am, and I am handing over this session to Uma ma'am for further assistance. Thank you teachers. Thank you. Thank you, Khushbu Miss. Good morning, respected principal ma'am and all the dignitaries present over here. As you know, today's topic is development of soft skill among the student and happy teachers create a happy classroom. Both topic, as the Shashi Miss told us, that both topics correlate to each other. दोनों टॉपिक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए, दैट्स व्हाई वी हैव कंबाइंड टुगेदर टुडे। यहाँ पहला जो हमारा है, जो टॉपिक हमारा चल रहा है कि क्या सॉफ्ट स्किल होता क्या है, तो पहले मैं इसको आपको आइडेंटिफाई करना चाहूँगी। सॉफ्ट स्किल यानी अगर आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपका स्किल है, आपका नॉलेज है जो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर से, बहुत सॉफ्ट तरीके से आप में प्रिवेल होता है। अगर हम थोड़ी हिस्ट्री की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि ये सॉफ्ट स्किल्स पहले भी डेवलप किए जाते थे, बट इन द अनदर वे। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, हमारे यहाँ बच्चे बाहर जाते थे, घर पे बच्चे शिक्षा पाने के अलावा घर के जो इन्वायरमेंट को देखने के साथ साथ बाहर के इन्वायरमेंट में जाने के लिए सालों साल वो बाहर रहते थे। क्यों नीड्स क्यों थी? क्या मैं चाहूंगी हमारे जितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे बने हुए, मास्टरमाइंड्स, किंग मेकर्स, स्टार प्लेयर्स, ये सारे ग्रुप्स अपने अपने व्यूज बताएं कि व्हाई इन द पास्ट वी हैव नीड गुरुकुल्स।
एनीवन? आप मुझे ये बताएं कि गुरुकुल की जरूरत क्यों थी लास्ट में? वो Samocharis. Samocharis. Pass the mic to Samocharis, sir, please. Sir, can you come here? थोड़ा सा pause कीजिए, थोड़ा सा pause. Gurukul is the first stage of student life. In this stage, the student can learn each and every words, each and every things, because the student can learn in Gurukuls. There will be no burden for him. What the gurus teach, what the teachers teach them, they can follow their rule and they can come through that rule according to their. There will be no burden of parents. There will be no burden of anyone else. Okay, he or she may always follow the guru whatever he or she told her, and they can follow each and every instructions given from the teachers. And that's why in the previous times, most of the parents or whatever the king could, they send their child at the age of 5 or at the age of 10 or whatever it is, they can send their child in Gurukuls for their better development skill. Very nice, sir. Yes, I agree with him. गुरुकुल्स की जरूरत हमें हमारे पास में ही इसलिए थी कि बच्चों में वो सॉफ्ट स्किल डेवलप हो। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आंसर रट लेने से, टेक्स्ट बुक फॉर्मेलिटीज करने से बच्चे एजुकेटेड तो होंगे, बट बच्चों में स्किल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ अभी जो भी हमारे केंद्र सरकार ने कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं, आत्मनिर्भर भारत ये जो टैग लग रहा है हमारे कई ऐसे मुहिम के साथ, कई ऐसे प्रोग्राम्स के साथ, ये आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंसी, व्हाई वी नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। हमें बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाना है। अब मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हम टीचर्स कभी भी ये जरूर कैलकुलेट करते हैं अपने अंदर कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं नॉट फॉर ओनली टू गेट मनी, नॉट फॉर द सैलरी। उसके लिए तो बहुत सारा वर्क था, 12 घंटे का जॉब करके ऑफिशियल वर्क्स में भी हम काम कर सकते थे, बट हम यहाँ बच्चों में वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हैं जो बच्चे कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं सोसाइटी में, स्कूल्स में, नेबरहुड में, अपने फ्रेंड सर्कल में। वो बच्चों में वो काम आए, वो डेवलप हो, और तब जाकर आगे बच्चे उन स्किल्स को जो हमने उन्हें प्रोड्यूस कराया है वो आगे जाकर उसको इंप्लीमेंट कर सके। दैट इज द सॉफ्ट स्किल। During their studies, students are prepared for their future professional roles, the roles of expert in their chosen field, with what in the mind, the importance of soft skill of student rather than obvious, because after a few years of studying, the next step in the finding a job, where they are expected to behave adequately towards their co-workers, to be able to express their thought and feelings, to be cooperative, accommodating of a capable of a teamwork, to process the stable ethical principle of guide to them, to be cordial and assertive, professional and principled in the interpersonal relationship. The aim is to prepare the students for their chosen professional career during their studies. So soft skills are all the more important for the students to acquire for their future professional roles. हम उनको उनके माइंड में जो क्वेश्चन आता है व्हाट डू वी बी इन फ्यूचर, हम क्या बनेंगे। जनरल जो हमारे जनरल आप देखिए जूनियर क्लासेस में टीचर्स काफी मेहनत करते हैं, काफी एफर्ट्स करती हैं, बच्चों को स्लाइड बनाती हैं ताकि वो पढ़ना लिखना प्रॉपर तरीके से सीख सके। हैट्स ऑफ टू देम। और वहां से हम आगे बच्चों को पिक करते हैं फॉर द सीनियर क्लासेस। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां तक आती है एडेप्टेशन इन द सोसाइटी, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से उनको फोकस करने की आती है कि फ्यूचर में अडेप्ट करने के साथ साथ हम उसको आगे गेट कैसे कर सकते हैं। बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है 12th के बाद जनरली कि हम क्या करेंगे, मैम क्या करना चाहिए, आगे चलकर हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो चीजें, वो इम्पोर्टेंस, वो वैल्यू कैलकुलेट करने का काम हमारे सीबीएसई ने एक प्रोग्राम के तरीके से, एक ट्रेनिंग के जरिए हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, हमारे सामने इसको रखा है। दैट इज द सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट।
communication skill or soft skill. How we can say that? Communication skill or soft skill. यानी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या आप ये एग्री हैं कि दिस इज द स्किल, दिस इज द ओनली वन स्किल टू बी दैट यू कैन से दैट यस दिस इज द सॉफ्ट स्किल. आप इसको सॉफ्ट स्किल में लेते हैं कम्युनिकेशन को? यस यस Yes, ma'am. दुनिया का हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन. आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आप उनको अपने भाषा को, अपने फीलिंग्स को समझा सकते हैं और अगले के समझ सकते हैं. तो दुनिया का सबसे बड़ा ये स्किल सॉफ्ट स्किल है, जिससे हम किसी के भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं. हम उसे न्यूट्रल वे से उसको एक सही पाथ पर लेकर आ सकते हैं. बात का जरिया, बातचीत का जो जरिया है वो बहुत बेस्ट वे होता है. और हमारे यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्यों इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्योंकि हम इसमें चाहते हैं कि बातचीत के जरिए हम पेरेंट्स को ये बता सकते हैं, अपने आप उनके बच्चों की इंपॉर्टेंस उनको बताएं और उनसे अपने अंदर की जो डिफिशियंसीज हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है स्कूल्स में है, तो आप उसको एकदम विवाद तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करें. नेक्स्ट स्लाइड सर. Everyone being had to essentially effectively communicate with the other, and effective communication is the hallmark of one's education. ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. एजुकेशन का सबसे मेन प्रोपेगेंडा आप इसे कह सकते हो कि कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, कम्युनिकेशन एक स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स के बीच में, और कम्युनिकेशन पेरेंट्स और टीचर के बीच में. ये ट्रायंगुलर चीज़ों को ये सर्कुलर चीज़ों को जो हम लोग राउंड अप करके देखें तो ये कहीं ना कहीं एक ही वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर देयर चाइल्ड, फॉर आवर चाइल्ड डेवलपमेंट. नेक्स्ट स्लाइड सर. Why engage parents? Question raised in our mind. Why engage parents? Parents को engage करने की जरूरत क्या है? हम ऐसे भी तो टीचर्स हैं, हम बच्चों को तो कल्टिवेट कर ही रहे हैं वैल्यूज को. हम मॉरलिटी बच्चों में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरल नॉलेज बता रहे हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, अकाउंटेंसी, पीएचडी, एनीथिंग. हम सब कुछ पढ़ाने में सक्षम है, कैपेबल हैं. तो हमें क्या जरूरत है वैसी चीजों में पेरेंट्स को इंक्लूड करने की. कोई अपनी राय अगर रखना चाहे देखें क्या हम मुझे राय इनका मुझे राय प्लीज. ये लवली मिस कम या थैंक यू मैम. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे का बच्चों के पेरेंट्स से मिलना इसलिए जरूरी है कि हम उसको सब कुछ पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक जो उनको इन्वायरमेंट है उसके घर का, उसको अगर वो क्राइसिस में अगर उसका इन्वायरमेंट ही पहले से बेसिक ही उसका कमजोर रहेगा तो हम उसको आगे का कोई भी नॉलेज दे नहीं पाएंगे. इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले उनके इन्वायरमेंट को जाने कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनमें क्या खासियत है या क्या कमी है, इन दोनों चीज को जानना जरूरी है. अगर उनकी वो किस चीज में ज्यादा मजबूत है ये जान लेंगे तो आगे उनको और उस चीज को निखारने में हमें मदद मिलेगा. और अगर उनकी कमी को हम लोग जान लेंगे तो शायद उस कमी को दूर करने में भी हम लोग एज ए टीचर और ज्यादा फोकस कर सकें. बच्चों में कमी, बच्चों में स्ट्रेंथ, बच्चों का एक्साइटमेंट, बच्चों की क्वालिटीज, ये सारे शेयर करने के लिए दो पिलर्स बहुत जरूरी होते हैं. अगर माँ बाप ने बच्चे को जना है, उनको पाला पोसा और उनको बड़ा किया है, वो अच्छे से बच्चे को जानते हैं, तो हम टीचर्स भी बच्चे को अच्छे से जानते हैं. सेकंड फैक्टर्स हम ही होंगे. तो 5-6 घंटे बच्चे जो हमारे पास रहते हैं हम उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनमें क्वालिटीज, एफिशिएंसीज, डेफिशिएंसीज हम सब कुछ जानते हैं. तो उस समय में जो गुरुकुल का एग्जाम्पल मैंने आपको लिया वो काफी फार बेटर था, क्योंकि उस समय पेरेंट्स को काफी गुरु पे ट्रस्ट रहता था कि वो जो भी शिक्षा देंगे बच्चे को जरूर से जरूर उनके लाइफ के लिए, स्किल के लिए डेवलप करेंगे. और आज के टाइम में जैसा माना जाता है कि एजुकेशन आज के टाइम में व्यापार हो चुका है, बिजनेस हो चुका है. सब पैसा कमाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये सारे दिखावे करते हैं और बच्चों को फिर एडमिशन लेते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाई से कोई मतलब टीचर्स को और मैनेजमेंट को नहीं होता. इस थॉट को गलत करने के लिए हमें अपने आप को प्रूफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और इस चीज के लिए हमें पेरेंट्स का हेल्प चाहिए होता है और उनका मार्गदर्शन चाहिए होता है. स्टूडेंट्स जहाँ पे इंगेज होते हैं पेरेंट्स से या टीचर्स से, वहाँ है स्टूडेंट की जरूरत क्या है, वहाँ की नीड्स क्या है. बेटर ग्रेड्स, बेटर स्टूडेंट अचीवमेंट, बेटर अटेंडेंस एंड बेटर सेल्फ स्टीम्स.
बच्चों में वो अटेंडेंस और ग्रेड्स आना चाहिए। कहीं भी रिजल्ट वैरी करता है, तो सब जानते हो आप, बच्चा कितना भी क्वालिटेटिव क्यों ना हो, कितना ही एनर्जेटिक क्यों ना हो, बच्चा का अगर रिजल्ट डाउन गया तो क्वेश्चन आपके परफॉर्मेंस पे उठता है। बीइंग अ टीचर, आपने क्या किया बच्चे के लिए, क्यों बच्चे का परसेंटेज इतना लो चला गया? तो पहले तो हमें बच्चे के ग्रेड्स को ध्यान में रखना होगा। बेटर स्टूडेंट अचीवमेंट, बच्चे ने सिर्फ ग्रेड के साथ साथ स्कूल में अचीव क्या किया, उसने कैसे मार्क्स अचीव किए, या उसके अलावा उसने अपने को करिकुलर एक्टिविटी में भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, और उसका अटेंडेंस कैसा है, बच्चा अटेंटिव है कि नहीं क्लास में, बच्चा सेल्फ असेसमेंट करता है कि नहीं, आपसे क्वेश्चन करता है कि नहीं। अगर बच्चा क्वेश्चन नहीं कर रहा है, इसका मतलब बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है आपकी पढ़ाई को सुनने के लिए। टीचर्स का रोल, इम्प्रूव टीचर मॉरल, बेटर reputation of the school and higher rating of the teachers। हम ये 3 फॉर्मुलेशन पे काम करते हैं। हम अपने स्कूल के रेपुटेशन को बचाने के लिए, स्कूल के रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हम अपने मॉरलिटी के लिए काम करते हैं, हम अपने मॉरलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। हायर रेटिंग टीचर्स के लिए, और बाकी अकेले खुद के टीचर्स के लिए हम काम नहीं करते, हम बाकी टीचर्स ऑक्यूपेशन के लिए, टीचिंग ऑक्यूपेशन के लिए काम करते हैं। इसलिए यहाँ भी हमें पैरेंटल इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ती है। Parents, feelings of ownership increase support of the school। पेरेंट्स को अगर आप इंक्लूड करोगे ना, उनको अपने इम्पोर्टेंस का पता चलेगा। पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ, बच्चे के अचीवमेंट में कहीं ना कहीं हम भी सहयोगी हैं, टीचर्स ने हमें भी इंक्लूड किया है, हम बच्चे के हर एक स्टेप पे ध्यान दे रहे हैं, हमें पता है नॉलेज कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा आगे सीख क्या रहा है, क्या क्रिकेट कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं इस फीलिंग्स के साथ स्कूल को सपोर्ट भी करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। Then question is raised, what are the ways we can engage parents? ऐसे कौन से तरीके हैं? ये तो हमें पता चल गया कि ये सारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें पेरेंट्स को इंगेज करना जरूरी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि हमें पेरेंट्स को इंगेज करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके के जरिए पेरेंट्स को इंगेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। Provide parent workshops। Yes, this is the best way। आप parent workshop प्रोवाइड करवाइए। स्कूल उसको चाहे कि पेरेंट्स वर्कशॉप दे, जहाँ पे पेरेंट्स आकर बैठे, आपस में ग्रुप डिस्कशन हो, वहाँ की कोई फैकल्टीज को लेकर, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यूज को लेकर चर्चा की जाए, कोई इश्यूज है उसको लेकर चर्चा की जाए, इसका सॉल्यूशन निकले। इंक्रीज कम्युनिकेशन विद फैमिलीज, फैमिली के हर एक मेंबर से कम्युनिकेशन इंक्रीज कराना हमारा एक कह सकते हो ये लॉजिक होता है। हम चाहते हैं कि सिर्फ पापा से ही बात करें, मम्मी से भी रहे, हम उसके बड़े भाई को भी जाने, हम उसके छोटे भाई को भी जाने। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी उसके घर के इन्वॉल्वमेंट को जानने के लिए हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। इन्वॉल्व मोर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स इन द कमिटीज एंड डिसीजंस। बच्चा अलग कम्युनिटी से है, बच्चा अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, वो वहाँ की चीज़ों से उसको पिक करके हमारे अपने इन्वॉल्वमेंट को इन्वॉल्व करना है, वो वहाँ से डिफर नहीं है। इक्वालिटी, हमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए पहले उसके अंदर इक्वालिटी की फीलिंग्स लानी बहुत जरूरी है। ऑफर वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज फॉर पेरेंट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। हमें यहाँ पे कई कम्युनिटी मेंबर्स या फिर पेरेंट्स को कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज को ऑफर करना होगा। जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम ने इस बार बहुत अच्छा आइडियोलॉजी, एक तरीके से आइडियल प्रोग्राम निकाला था, जिसमें फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में सिर्फ बच्चे नहीं आए थे, उनकी मम्मीज ने भी पार्टिसिपेट किया था, है ना। तो उसका फायदा क्या हुआ, मम्मीज की पार्टिसिपेट करने के साथ उनमें मॉरल चीज़ों को पता चला, कोई झांसी की रानी थी, कोई यशोदा बनी हुई थी, तो ये मॉरलिटी एक उनके अंदर गेन हुई। दूसरा, स्कूल के परफॉर्मेंस से काफी वो इंगेज हुए, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट हुए, तो दिस इज द बेस्ट वे। शेयर रिसोर्सेज ऑन हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग एट होम। हमें वो सारी चीज़ों को पेरेंट्स से अगर हम इंगेज होते हैं तो ऐसे सारे रिसोर्स हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि घर बैठे बच्चा, क्योंकि 5 घंटे 6 घंटे का बच्चा घर ही जा रहा है, घर जाकर वो क्या लर्न कर रहा है और उसे कैसे लर्न करना चाहिए, तो वो सारे आइडियाज हम पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इन्वॉल्व मोर पेरेंट एंड कम्युनिटी मेंबर इन द कमिटीज एंड डिसीजंस। हम जितना से जितना हमारे पेरेंट्स के साथ इंगेज होने का एम ही होता है कि जितना हो सके हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें सारे डिसीजन में। अगर स्कूल कोई डिसीजन ले रहा है, स्कूल ऐसे कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहा है, स्कूल ऐसे कोई स्कीम कर रहा है, तो
उसमें सारे पैरेंटल इंटरफेरेंस को हम चाहते हैं कि वो हो। नेक्स्ट स्लाइड सर। Parent context self-assessment. Here is the slide. This is the most important slide. Parent context self-assessment. अब यहाँ पे पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट करने के बाद हमारे अंदर बहुत असेसमेंट चल रही होती है। हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट बिहेवियर रखने वाले स्टूडेंट के डिफरेंट क्वालिटी पेरेंट्स से मिलते हैं। कोई काफी सॉफ्ट होते हैं बाय नेचर, कोई रिजिड होते हैं, कोई जिद्दी होते हैं, कोई अपनी बात रखने वाले होते हैं, कुछ फॉलोअर्स होते हैं। हाँ मैम आप सही बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ना वो सही है, आप टीचर हैं मैम आप सही है, हाँ मैम ऐसे करना है, ठीक है आप जो बोलेंगे वही होगा। कोई कहते हैं नहीं हमारे बच्चे कैसे कम मार्क्स ला दिया, आपने कम मार्क्स दे दिया कैसे, नहीं हो ही नहीं सकता, बच्चे को ट्यूशन दिया हुआ है, बच्चा रोज स्कूल आ रहा है, आपने मार्क्स कैसे कम कर दिया। कोई सजेस्टिव भी होते हैं, कोई सजेशन देते हैं आपको कि नहीं मैम बाकी सब तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीजों को आप अगर स्कूल के इम्प्रूवमेंट के लिए करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो हम पेरेंट्स कई टाइम के बच्चों के कितने प्रकार के पेरेंट्स से मिलते हैं, तो यहाँ हमारे अंदर एक असेसमेंट चल रहा होता है। Many of the students of with academic and behavioral problems, बिल्कुल आपने ये फेस किया होगा। अगर आप असेसमेंट करोगे 1 ईयर का भी तो आपको ऐसा फेस होगा कि कोई प्रॉब्लमेटिक गार्जियन था या कोई प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड आपकी क्लास में by behavior. How many parents have you talked to about these issues? और इस issues को लेकर आपके पास कितने parents आपसे बात करने आए होंगे? क्या उन्होंने इस बात को बिल्कुल रफा दफा कर दिया गया, ठीक है मेरा बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, मेरा बच्चा बदमाशी कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं बड़ा होगा सुधरेगा, या कोई गार्जियन आपकी बात को समझकर आपसे बात करने आ रहे हैं? Any positive notes or phone calls have you at your home? ये माइनर होता है, तो मैं चाहूंगी ये सारे क्वेश्चन का आंसर अगर कोई 1 by 1 दे दे, अपना सजेशन अपना एक्सपीरियंस साझा करे तो काफी खुशी होगी मुझे। प्रशांत सर। मैंने इसे बोला कि आप आपका एक्सपीरियंस जितना है तो आपने ये चीज तो ऐसे गार्जियन को तो देखा होगा जो काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो वैसे गार्जियंस को हमें कैसे डील करना चाहिए? वो ऐसे आए होंगे ना, तो हमारा सेल्फ असेसमेंट के लिए आप क्या सजेशन देते हैं? राखी मैम प्लीज कम। Good morning everyone present here. When we are in the class, for each and every children we have some road map. कुछ एक प्लानिंग होती है कि इस बच्चे को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, उस बच्चे को किस तरीके से आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबकी IQ लेवल, इंटेलिजेंस, कैप्चरिंग कैपेसिटी एक जैसा नहीं होता, और जो हमारे दिमाग में उस बच्चे के प्रति चल रहा है वो उस चीज को, उस थीम को अगर हम उसके पेरेंट्स पे भी डाल सके कि हम इस तरीके से उन्हें सोच रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, आप भी अगर इसमें मदद करें तो उनका डेवलपमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि 2 चक्के के बिना कोई भी गाड़ी सही रूप से चल नहीं पाती है। तो हमारी समझ जो हम सोच रहे हैं उस बच्चे को बेहतर करने के लिए, वही फैक्ट अगर हम उनके पेरेंट्स को समझा सके और वो भी उसमें थोड़ा सा हाथ बढ़ाते और दोनों हाथ मिलकर अगर उस बच्चे को लेके चले तो विश्वास है, उम्मीद है, और हम लोग देखते भी हैं कि 35% लाने वाले बच्चे को भी हम लोग बेटर नॉलेज, बेटर कंसेप्ट और आत्मविश्वास एंड कॉन्फिडेंस के साथ भर सकते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस राखी मैम। यस, हम उस कॉन्फिडेंट को अगर अपने अंदर पहले लाएंगे देन फिर हम पेरेंट्स से अच्छे से इंगेज हो सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है, हमने ये तो समझ लिया कि कॉन्फिडेंट अपने अंदर लाना है, बट कॉन्फिडेंट लाना कैसे? इगोइस्टिक बनकर या फिर हमें पोलाइट होना है? कॉन्फिडेंट 2 टाइप का होता है, एक इगोइस्टिक होता है, मैं गलत हो नहीं सकता, बीइंग अ टीचर बच्चा गलत है तो मतलब गलत है, और गार्जियन को बताना है, मतलब अगर वो नहीं सुन रहा तो भी उसको बताना है। और एक पोलाइटनेस होती है, नहीं बच्चा गलत है, गार्जियन भी काफी रूड बिहेवियर का है, तो मुझे बताना कैसे गार्जियन को, उसको हमें कन्विंस करके बताना है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये करने में हमारे अंदर स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारा पर्सनल बिहेवियर काम आएगा। मैं दोहराऊंगी ये वर्ड, पर्सनल बिहेवियर। आपका पर्सनल बिहेवियर आपके पेरेंट्स से एंगेज करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाउ? व्हाट इज द पर्सनल बिहेवियर? योर नॉलेज,
your attitude and your productivity skill, your knowledge. आप knowledgeable हो गए, the teacher is so knowledgeable, okay, then good. But इसमें attitude हमारा कैसा होना चाहिए? To be proud, to be egoistic, या to be polite. Polite, obviously, yes sir. And skill, उस दोनों चीज को, knowledge and attitude को, हमें दोनों को merge करके अपना skill बनाना है। तो ये तीन चीजों से मिलकर हम अपने पर्सनालिटी को पहले डेवलप करें, then फिर हम ये capable, then we can say that we are capable to talk to parents easier way. For this, self-realization is must. Self-realization is must. इसके लिए हमें अपने आप को self-realization करना होगा, हमें अपने आप को खुद को जानना होगा। What we are, हम हैं क्या? अगर आपको बोलूं कि टाइम उतना तो नहीं है, बट अगर हम सबको पूछे ये चीज़ों को लेकर, आप अपने आप को अच्छे से जानते हो? Who are you? What is your nature? अपने आप को पहले सेल्फ रियलाइज किया है आपने? हम कैसे हैं? मेरा नेचर क्या है? तो सेल्फ रियलाइजेशन, कुछ लोग होंगे जो शायद सही बोल देंगे, और कुछ लोग क्राउड को देखकर सारे टीचर्स के सामने सच्चाई को बताने में थोड़ा सा कतराएंगे। तो इस पार्ट को मैं स्किप करूंगी, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगी कि सेल्फ रियलाइज में सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज द नोइंग योरसेल्फ, व्हाट यू आर, आप कौन है और क्या है। आप टीचर हैं, आप नॉलेजेबल हैं, गुड, बट आप सर्व के नहीं है, क्योंकि नॉलेज एंड नॉट एम्स। और ये हमें बताया गया बीएड की ट्रेनिंग के दौरान कि जब इन्फेंट से लेकर बिफोर डाइट हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमें हर टाइम में लाइफ का निरंतर, जो कह सकते हैं ना कि जीवन की निरंतर प्रक्रिया ही होती है कुछ ना कुछ सीखना, तो हम सीखते रहते हैं। और 60s में आ जाने के बाद हम काफी मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ताकि दूसरे को गाइड कर सकें। उसके बाद भी स्टेजेस कम नहीं होते, उसके बाद भी कुछ ना कुछ मिलता है ना, आफ्टर रिटायरमेंट अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, मेजर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। दो चीजों को हमें पहले जानना होगा, तब हम बच्चों में वो चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज आवर स्ट्रेंथ एंड दैट इज आवर वीकनेस। सो आई वुड लाइक टू कॉल सचेता मैम, come on the stage and can you tell me what is your strength and what is your weakness? Prachi ma'am, please come. Pooja miss, Sakshi miss, Mandal sir, please come on the stage and one by one can you tell me what is your strength and what is your weakness? One strength and one weakness. Sir, please come. One by one, please teachers. Please come, ma'am. Please come. Don't be shy. Okay. चलिए जाए। पहले मैं बताना चाहूँगी, मेरा स्ट्रेंथ है, मैं अपने आप को कभी डिमोरलाइज नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि पर डे एक चांस हमें मिल रहा है, मॉर्निंग होती है, हमें एक चांस जीवन देता है, लाइफ देता है। मेरा स्ट्रेंथ ये है, और मेरी वीकनेस है, मैं ट्रस्ट केस में बहुत जल्दी कर देती हूँ। सो संजना मैम, प्लीज कम। Good morning everyone present here. My strength is happiness, jolly nature, and my weakness is that blind faith on everyone. इसको बोलेंगे बिंदास सच बोलना। मंडल सर प्लीज कम। प्लीज कम फास्ट, कम फास्ट। Pooja miss, be ready for this. Come please, come teachers, come fast. Sakshi miss. थैंक यू उमा मैम। मेरा स्ट्रेंथ यही है कि अगर लाइफ में कुछ न्यू चीज मिले तो उसको अच्छे से करना, उसमें पूरा क्यूरियोसिटी हो जाना, इंगेज हो जाना, अपना कॉन्फिडेंस के साथ करना। और मेरा वीकनेस यही है कि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, फिर रोने लगती हूँ। So sweet. Pooja miss is coming here. My strength is
कि मैं बहुत जल्दी सबके साथ घुल मिल जाती हूँ और मेरा वीक पॉइंट है कि बहुत जल्दी नर्वस भी हो जाती हूँ। कुछ खास बिल्कुल सच बोलना चाहिए। साक्षी इज नाउ। Good morning everyone. So my strength is I am self-motivating. मुझे और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है मुझे खुद को मोटिवेट करने की। मैं खुद मोटिवेट और मेरा weakness ये है कि अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है मुझसे तो मैं इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचती हूँ कि वो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के सोचना ये मेरा weakness है। सिद्धार्थ सर, प्लीज कम सिद्धार्थ सर, वेट नहीं कराना चाहिए। Morning to everyone. My strength is मैं कोई भी काम करता हूँ तो पैशनेटेड वे से करता हूँ। वीकनेस क्या है कि मैं नेगेटिव थॉट को बहुत जल्दी आगे ले जाता हूँ। So, teachers, then you can say that कि हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं, यानी हमें अपना स्ट्रेंथ भी पता है, अपनी वीकनेस भी पता है। Yes, वो प्रशांत सिंह। मेरा स्ट्रेंथ है कि मेरे जो है बहुत सारे क्लाइंट खिंचाई करते हैं, मेरी आलोचना करते हैं, तो वो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। जो भी है, चाहे वो भी है, कहीं भी है, तो हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं टांग खिंचाई कर रहा है तो उससे हमको कुछ नहीं करना है। टांग खींचने वाला किधर है? वो मेरा स्ट्रेंथ है और मेरा वीकनेस है कि अगर कोई मर रहा है तो उसको हम जरूरी कप पानी पिला दें या उसका बताएंगे। यही मेरे जैसा कि हम लोग बार बार बोले सॉफ्ट स्किल्स और टीचिंग जो फील्ड है उसमें माना गया है कि जो फीमेल टीचर्स है वो ऑलरेडी सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से रहता है। थोड़ा एरोगेंसी आ जाता है मेल टीचर में, लेकिन वो गलत है। आज के डेट में हम इतने ट्रेनिंग्स कर रहे हैं कि पेशेंस अगर देखा जाए तो मेल टीचर भी बहुत पेशेंस रखते हैं, बच्चों के साथ वो सॉफ्ट कॉर्नर लाते हैं, लेकिन बच्चों में ये डर होता है कि फीमेल टीचर है तो ये मेरी बात समझेगी, लेकिन मेल टीचर है तो थोड़ा सा उनसे वो शेयर करने में डरते हैं। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन वो हम लोगों को ये सिखाता है कि किस तरह से हम जो सॉफ्ट कॉर्नर है बीइंग अ मेल टीचर हम उसको किस तरह से बच्चे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दैट नाइसली एक्सप्लेन्ड बाय मिस खुशबू, मिसेस उमा चौबे एंड द मेन रिसोर्स पर्सन द मास्टर ट्रेनर मिस शशि भाटिया। तो प्लीज वंस अगेन गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। अभी थोड़े समय के बाद बस 2-3 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक यहाँ होगा, उसके बाद हम लोग हमारे जो आज की मेन रिसोर्स पर्सन है शशि भाटिया मिस वो आगे के सेशन को करेंगे। सो वी विल मीट आफ्टर 15 minutes. Stay tuned for the upcoming events. Thank you very much.